तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मरुद्रा में सर्दी का सितम देखने को मिल रहा है। प्रदेश में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। कोहरे की चपेट में अधिकांश इलाके हैं। सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित है। 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना भी जताई जा रही है। पश्चिमी विक्षोभ से फिर बारिश हो सकती है। तो सर्दी का सितम लगातार जारी है। कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और जिसकी वजह से लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कोहरे की चपेट में अधिकांश इलाके हैं जिसके कारण वाहन चालकों को खासा मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। उनकी रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। वहीं सर्दी और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो गया है। लोग घरों में कैद रहने को मजबूर हो गए हैं। और साथ ही साथ बताना चाहेंगे 21 जनवरी से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना भी जताई जा रही है। ऐसे में देखा जा रहा है कि बारिश हो सकती है। बारिश होगी तो सर्दी का सितम और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। लोगों की परेशानियां और बढ़ जाएगी। देखने वाली बात होगी कि कितने तो वहीं ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी अशोक श्रीगंगानगर से, श्रीकांत जैसलमेर से, श्याम जालौर से और गिरिराज सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुक करेंगे श्रीगंगानगर का, जहां पर अशोक मौजूद हैं। अशोक, क्या कुछ वहां का तापमान है इस वक्त? किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है? देखिए आयुषी, जैसा कि मौसम विभाग ने 21 और 22 जनवरी को श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से हल्की बारिश होने की जो संभावना जताई थी, उसका पूरा असर इस समय श्रीगंगानगर जिले में देखा जा रहा है। हालांकि कल देर शाम को ही श्रीगंगानगर जिले में बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ, जो देर रात तक जारी रहा, जिसकी वजह से रात का जो तापमान है उसमें मामूली बढ़ोतरी दर्ज की गई है। आज बीती रात का तापमान तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। फिलहाल यदि श्रीगंगानगर जिले के मौसम की बात की जाए तो देखिए, श्रीगंगानगर के आसमान में इस समय बादलों ने डेरा डाला हुआ है। जैसा कि मौसम विभाग पहले ही जता रहा था, मैं अपने दर्शकों को दिखाऊंगा कि किस तरह से श्रीगंगानगर के आसमान में इस समय बादल छाए हुए हैं। चूंकि मौसम विभाग द्वारा पहले ही संभावना जता दी गई थी कि श्रीगंगानगर सहित बीकानेर संभाग में बादलों की होने की वजह से मामूली तापमान में बढ़ोतरी हो सकती है, साथ ही हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश भी दर्ज की जा सकती है। तो देर शाम जिस तरह से श्रीगंगानगर जिले में बूंदाबांदी के साथ जो हल्की बारिश का दौर रहा, उससे एकाएक मौसम के मिजाज पूरी तरह से पलट गए हैं। दिन के तापमान में जरूर थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन जिस तरह से आसमान में बादल छाए हुए हैं उससे लग रहा है कि मामूली बढ़ोतरी तो दर्ज हो रही है श्रीगंगानगर के टेम्परेचर में, लेकिन जो मौसम के मिजाज है आयुषी, वो पूरी तरह से बिगड़ के रह गए। हालांकि जिस तरह से ये मावठ का दौर श्रीगंगानगर जिले में होना है, इससे श्रीगंगानगर जिले के किसानों को खासा फायदा होगा। श्रीगंगानगर जिले में लगभग 6 लाख हेक्टेयर भूमि पर इस समय फसल खड़ी हुई है। उससे इस बारिश से जैसलमेर से हमारे सहयोगी श्रीकांत मौजूद है हमारे साथ। श्रीकांत, जैसलमेर का क्या हाल है? वहां पर किस तरीके की मौसम का मिजाज देखा जा रहा है? क्योंकि पश्चिमी विक्षोभ का संभावना जताई जा रही है कि वो सक्रिय हो रहा है। ऐसे में क्या वहां पर भी बारिश देखी जा रही है या उसका कुछ असर देखा जा रहा है? आयुषी, पश्चिमी विक्षोभ का जो असर है वो पहले से ही दिखना शुरू हुआ है। जहां पिछले दिनों धूप निकल चुकी थी और जो है सर्दी से भी हल्की राहत थी, लेकिन अब की मैं स्थितियां कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जैसलमेर फिर जो है वो कोहरे की आगोश में। सर्दी का सितम लगातार जारी है। ये ठिठुरन भरी सर्दी, गलन भरी सर्दी अब लोगों को परेशान कर रही है। दिन में 9 बज चुके हैं, लेकिन सड़कें अभी भी सुनसान है। जो लोग घरों से निकल रहे हैं वो हेडलाइट जलाकर निकल रहे हैं। कोहरा इतना है कि विजिबिलिटी तो ना के बराबर है और हेडलाइट्स जो है वो गाड़ियों की कहीं ना कहीं चालू नजर आ रही है। साथ ही साथ अगर बात करें तो गाड़ियों की जो रफ्तार है वो कम हो चुकी है। जो गाड़ियां 70 और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती थी, उनकी रफ्तार अब 20 किलोमीटर या 10 किलोमीटर प्रति घंटा पर रुकी है। वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो सामने की इमारतें हैं वो भी कोहरे के आगोश में है और दूर से सुनहरे दिखने वाली ये स्वर्ण नगरी आज बर्फीली स्वर्ण नगरी दिख रही है। गर्मी के लिए प्रसिद्ध स्वर्ण नगरी अब आज सर्दी के लिए भी प्रसिद्ध है। पर्यटक जो है वो कहीं ना कहीं कोविड के चलते जरूर कम हुए, लेकिन ये जो मौसम है, सर्दी का मौसम, उसमें लोग आएंगे। कुछ लोग घरों से निकलते हुए सामने जो है वो तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाना चाहूंगा जहां पर लोग जो है वो घरों से निकल रहे हैं, लेकिन विजिबिलिटी बहुत कम है। कहीं ना कहीं कोहरे की आगोश जो है वो लोगों को सता रही है। अब इस कोहरे में भी विजिबिलिटी कम है तो लोग कम भी निकल रहे हैं। ग्रामीण इलाकों में तो हालात ये शहरी इलाके की हाल है। आयुषी, ये तस्वीरें जो है वो शहरी इलाके की है। अगर बात करें ग्रामीण क्षेत्रों की तो जो है तस्वीरें
और भी कहीं ना कहीं जो है वो सहमाने वाली होगी, क्योंकि ये सर्दी अब लोगों को छुछुआ रही है, परेशान कर रही है, लगातार जी। बढ़ती है। वहीं जालौर से हमारे साथ श्याम भी हमारे साथ मौजूद हैं। श्याम, जालौर का क्या हाल है? जालौर में किस तरीके का मौसम देखा जा रहा है? क्या वहां पर भी पश्चिमी विक्षोभ का असर देखने को मिल रहा है? कोहरा कितना है? विजिबिलिटी कितनी है वहां पर? देखिए आयुषी, जालौर जिले में कोहरा है वो बिल्कुल ही नहीं है, लेकिन मौसम जो आसमान है बिल्कुल साफ है। लेकिन मौसम विभाग की ओर से आने वाले 1 से 2 दिनों में जो है सर्दी का प्रकोप बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। हालांकि सवेरे सवेरे जो लोग हैं वो अलाव ताप रहे हैं, जो रोजमर्रा की जीवन में आने वाले लोग हैं उनको खासी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। सर, किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है? सर्दी का असर है वो वर्तमान में जो पीछे सर्दियां पड़ी उसमें लोगों को काफी वायरल बीमारियां हो गई और लोग काफी बीमार हुए। पर आज जो मौसम दिख रहा है, खुल रहा है, सुहाना मौसम है, लग रहा है कि अब सर्दी का थोड़ा थोड़ा प्रभाव कम हो रहा है। जैसे आप बता रहे हो, अभी आगे मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की आने वाले दिन ठंडे होंगे तो और भी तकलीफें हैं। वैसे आज दिन अच्छा है। आप लोग भी सवेरे सवेरे निकल जाते हो, किस तरीके की ठंड का एहसास हो रहा है? सवेरे अभी ठंडी कम है, 2-4 दिन हो गया है, और बाकी पहले बहुत ठंडी थी, अभी बहुत कम ठंडी है। और देखो अभी आगे क्या होता है, आगे तो शीतलहर आने वाला है और बारिश का भी मौसम दिखा रखा आप लोगों ने। आप ग्रामीण तबके से हैं, फसलों पर भी प्रभाव पड़ेगा? फसलों पर अगर जो ठंडी कम रहेगी तो फसलें खराब होगी, और ठंडी ज्यादा रहेगी तो थोड़ी फसलें अच्छी होगी। और अगर जो ओस गिरा ना तो फसलें खराब होगी, ओस नहीं गिरना चाहिए। देखिए, जिस तरीके से आयुषी मौसम साफ है, लेकिन अभी भी जो ठंड का प्रकोप है पिछले 2 दिनों में अचानक जो है पारा है वो बढ़ा है। ऐसे में अब आने वाले 2 दिनों में जो है 4 से 8 डिग्री के बीच टेम्परेचर रहने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। तो वहीं सवेरे सवेरे है, सड़कों पर जो लोगों की आवागमन कम है। वजह यह है कि सुबह सुबह ठंड का असर हो रहा है, लेकिन सूर्यदेव निकलने के चलते ठंड का प्रकोप साफ तौर से कम दिखाई दे रहा है। इसी जी, सवाई माधोपुर से गिरिराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। गिरिराज, सवाई माधोपुर का क्या हाल है? वहां पर किस तरीके के मिजाज देखा जा रहा है मौसम का? वहां पर कितनी ठंड है? तापमान में कितनी गिरावट दर्ज की गई है? जी देखिए, पश्चिमी विक्षोभ का अगर पूरा असर देखने को अगर बात की जाए तो सवाई माधोपुर में इसका पूरा असर देखने को मिल रहा है। आप इस वक्त तस्वीरों में भी, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं कि कितना घनघोर कोहरा इस वक्त सवाई माधोपुर जिले में छाया हुआ है। समूचे सवाई माधोपुर जिले में घनघोर कोहरे की एक तरीके से चादर ओढ़ी हुई है, यानी कि विजिबिलिटी बिल्कुल नहीं के बराबर है। 50 से 100 मीटर तक भी विजिबिलिटी सड़कों पर दिखाई नहीं दे रही है। आप दूर से देख सकते हैं कि इस वक्त भी पूरे सवाई माधोपुर जिले के ऊपर घनघोर कोहरे की चादर है और मौसम में जो ठंड का असर है वो बहुत अधिक बढ़ गया है। शीतलहर बहुत अधिक चल रही है। जो सर्दी का जो तापमान है उसमें लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 7 डिग्री टेम्परेचर इस वक्त सवाई माधोपुर जिले में देखने को मिल रहा है। बेहद हार्ड कपकपाती हुई सर्दी इस वक्त सवाई माधोपुर में है। हालांकि कल सवाई माधोपुर जिले में मौसम खुला था, गुनगुनाती हुई जो धूप थी वो खिली थी, लेकिन उसके बावजूद आज अल सुबह से ही लगातार शीतलहर चल रही है, घनघोर कोहरा है और भीषण रूप से एक सर्दी है। और इसका जो कोहरे का जो बड़ा विपरीत प्रभाव है वो सड़क यातायात पर पड़ रहा है, रेल यातायात पर पड़ रहा है। आपने कि कोहरे का जो प्रभाव है वो यातायात पर काफी ज्यादा पड़ रहा है, क्योंकि लोगों को वाहन चलाने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है और ऐसे में सड़क हादसे की भी गुंजाइश ज्यादा बढ़ जाती है। आप चारों का धन्यवाद, अशोक, श्रीकांत, श्याम और गिरिराज, तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो लगातार देखा जा रहा है सर्दी का सितम, लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लोग ठंड के कारण अपने घरों में कैद हैं, सिर्फ जरूरी काम होने पर ही बाहर निकल रहे हैं। और साथ ही साथ अगर बात करें पश्चिमी विक्षोभ की, तो उसके सक्रिय होने से जो संभावनाएं जताई जा रही थी उसका असर भी कई जगहों पर देखने को मिल रहा है। दौसा में कीमती पत्थरों की तस्करी पर शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं। एक तस्कर गिरफ्तार किया गया है, कीमती पत्थर बरामद किया गया है। करीब 10 लाख आंकी जा रही है पत्थरों की कीमत। वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है। गैरोटा वन क्षेत्र से पत्थरों का अवैध खनन हो रहा था। तो दौसा में कीमती पत्थरों की तस्करी पे अब शिकंजा कसते हुए नजर आ रहे हैं वन विभाग। वन विभाग की टीम ने गिरफ्तार किया है एक तस्कर को, जिसके पास से कीमती पत्थर बरामद किया गया है और उस पत्थर की जो
कीमत है, अगर उसकी बात की जाए तो वो करीब 10 लाख आंकी जा रही है। गैरोटा वन परिक्षेत्र से पत्थरों का अवैध खनन लगातार जारी। कड़ी मेहनत और दृढ़ संकल्प लगभग कुछ भी संभव कर सकता है। न्यूज 18 की पहल बायजूस यंग जीनियस सीजन 2 में हमें कई ऐसे बच्चे मिले जिन्होंने अपने दृढ़ संकल्प के साथ वह किया जो लगभग असंभव लगता है। आइए नजर डालते हैं ऐसे ही 3 जीनियस पर जो इस हफ्ते के एपिसोड में नजर आएंगे। न्यूज 18 राजस्थान।